तो अब हमारा नेक्स्ट, पहले हमने सीखा मेथड ऑफ रिडक्शन में। मेथड ऑफ रिडक्शन में दो पार्ट थे, नॉर्मल फॉर्म और आपका जो सेकंड था रिमूवल ऑफ फर्स्ट। पहला आपका मेथड था कि आपने जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो नोन था, उसके बाद आपने सॉल्व किया। रिडक्शन में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन नोन था, उसके हिसाब से आपने सॉल्व किया। उसके बाद नॉर्मल फॉर्म आया जिसमें आपने फर्स्ट डेरिवेटिव को रिमूव किया। अब हम चलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करना है। सेकेंड मेथड, मेथड of solving linear differential equation by changing the independent variable. ये हम देखते हैं, अगर हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करने का मतलब वो कोई भी एक वेरिएबल चेंज करना। तो मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ इसको डी स्क्वायर बाय डी जेड स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी जेड प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू आर वन। ये P1 और Q1 कर लेता हूँ जिससे मैं इनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो ये तो आपका हो गया जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है चेंज। अब आप P1 और Q1 और R1 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए मैं आपको फॉर्मूला देता हूँ। P1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको करना होगा डी स्क्वायर जेड बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड ओवर डी एक्स अपॉन डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर। Q1 की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं Q अपॉन डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर, और R1 की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं R अपॉन डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर। लेकिन जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो y इक्वल टू यू भी करके निकलेगा। तो आपकी जो वैल्यूज हैं y इक्वल्स टू यू वो कैसे निकलेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट बात। इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा कि u और v की जो वैल्यूज हैं वो हम कैसे निकालेंगे। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये है हमारा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस कॉट एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4y कॉस एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारा R1 0 हो गया, हमारे लिए अच्छी बात है, हमें R1 की वैल्यू नहीं निकालनी पड़ेगी। अब हम दूसरी वैल्यू, अब हम सबसे पहले इसको कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले तो हम P की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, ये हो गई हमारी कॉट एक्स। Q की वैल्यू हो गई हमारी 4 कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, और R की वैल्यू हमारी 0 हो गई। जब मैं इसको कंपेयर करूँगा यानी वेरिएबल चेंज करूँगा तो ये हो जाएंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी जेड स्क्वायर प्लस P1 डी वाई बाई डी जेड प्लस Q1 y इक्वल टू 0। ये तो मेरी पहली इक्वेशन थी।
ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। तो अब मैं P1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो P1 की वैल्यू, P1 का फॉर्मूला क्या था हमारा, डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड ओवर डी एक्स अपॉन डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारा P1 का फॉर्मूला था। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर हमारा क्या होगा, वैसी वैल्यू रख देते हैं, ये हो जाएगा हमारा। तो हमें यहाँ पे P1 या Q1 की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें Z की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए P1 को हम 0 रखते हैं। यहाँ पर Z की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम P1 को हम 0 रखना पड़ेगा। इसको हम 0 रखेंगे तो ये भी 0 चला जाएगा। तो एक्चुअल में डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड ओवर डी एक्स इक्वल टू 0, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई जहां से हम z की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से z की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर, p की वैल्यू हमारी cot x थी, तो cot x डी जेड ओवर डी एक्स इक्वल टू 0। तो अब मैं dz ओवर dx को एक अदर वेरिएबल दे देता हूँ v। तो dv ओवर dx प्लस cot x इंटू v इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं सॉल्व कर सकता हूँ dv बाई v इक्वल टू माइनस का cot x। बोथ साइड में इंटीग्रेशन करके v की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। ये आ जाएगी आपकी log v इक्वल टू माइनस log sin x प्लस log c। तो ये हो जाएगा आपका log v इक्वल टू log c cosec x, क्योंकि साइन आपका ये log c अपॉन साइन x आएगा तो साइन 1 अपॉन साइन x cosec x हो जाएगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ v की वैल्यू आ जाएगी c cosec x। तो v की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। तो v था हमारा dz ओवर dx, तो ये हो जाएगा c cosec x इक्वल टू dz ओवर dx। तो dz इक्वल टू c cosec x dx। बोथ साइड इंटीग्रेशन करके z की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ, जो कि हो जाएगी cosec x का इंटीग्रेशन मुझे देखना पड़ेगा, जो कि होता है log 10x बाई 2। तो ये हो जाएगा c log 10x बाय 2। यहाँ पर मैं कांस्टेंट ऐड नहीं करूँगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो मेरे पास z की वैल्यू आ चुकी है। अब मैं एक बार q1 की वैल्यू निकालूंगा, जो कि मुझे इक्वेशन में रखनी होगी। तो q1 का फॉर्मूला था हमारा q अपॉन dz ओवर dx का होल स्क्वायर। तो इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ 4 cosec स्क्वायर x अपॉन c स्क्वायर cosec स्क्वायर x। ये हो जाएगा आपका, ये कट जाएगा और ये बचेगा 4 अपॉन c स्क्वायर विच इज अ कांस्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तब तक ये कांस्टेंट में आएगी आपकी q1 की वैल्यू सही नहीं होगी। तो अब हमारी q1 की वैल्यू आ चुकी है। अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, यानी अब हमारे पास P1 की वैल्यू आ गई, Q1 की वैल्यू आ गई, जो कि हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर
टू में जो हमारे हमने वेरिएबल जिसके चेंज किए थे, जो कि थी डी स्क्वायर वाई बाई डी जेड स्क्वायर प्लस हमारी P1 dy बाई डी एच है, यानी P1 की वैल्यू 0 है तो 0 इंटू डी वाई बाई डी जेड प्लस Q1y, तो Q1 है आपका 4/c स्क्वायर y इक्वल टू 0, क्योंकि R1 तो हमारा 0 है, तो ये हो गया आपका डी स्क्वायर वाई बाई डी जेड स्क्वायर प्लस 4/c स्क्वायर y इक्वल टू 0। तो अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगी डी स्क्वायर प्लस 4/c स्क्वायर y इक्वल टू 0। इसमें आपको सिर्फ सी एफ निकालना है, पी आई नहीं निकालना, तो ये कुछ ऑक्सिलरी इक्वेशन इसकी बन जाएगी एम स्क्वायर प्लस 4/c स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एम की जो वैल्यूज हैं वो आ जाएंगी हमारी प्लस माइनस के I2/c, तो जो सी एफ आपका हो जाएगा वो है C1 cos, या ए भी लिख सकते हैं आप, 2z/c प्लस C2 cos साइन, यहाँ आपका आ जाएगा साइन आ जाएगा, जो होगा साइन 2z/c। सी एफ हमारे पास आ चुका है, हमें z की वैल्यू पुट करनी होगी x के टर्म में, तो z की हमारी वैल्यू आई थी c log 10x/2। मैं आपको दिखा देता हूँ, z की वैल्यू आई हमारी यहाँ पर c log 10x/2, तो ये मैं पुट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा C1 cos 2 log 10x/2 प्लस C2 sin 2 log 10x/2। तो हमारा सी एफ आ चुका है, तो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन जो होगा y इक्वल्स टू यू वी। यू हमारा, मैं आपको बता देता हूँ, वो हमारा जो y इक्वल्स टू यू वी था, वो जो हमने सॉल्व किया था वो मेथड ऑफ रिडक्शन के लिए। यहाँ पे हमने क्या किया है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज किए, तो हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज करके z की x को z में कन्वर्ट किया था। अब जैसे कि हमने सी एफ जो हमने निकाला, क्योंकि यहाँ पे पी आई नहीं है, सी एफ हमारा वही हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन बन जाएगा। तो कंप्लीट सॉल्यूशन में हमें जो हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज किया था उसको दोबारा से हमें वही करना था, तो हमने z की जगह x पुट कर दिया, तो यही हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन बन गया। हमारा जो कंप्लीट सॉल्यूशन है y इक्वल टू C1 cos 2 log 10x/2 प्लस C2 sin 2 log 10x/2, ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। इसका मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाऊंगा, तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। x की पावर 6 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x की पावर है 5, 3x की पावर 5 dy बाई डी एक्स प्लस a स्क्वायर y इक्वल टू 1/x²। ये आपका क्वेश्चन है, तो अब आपको इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले तो आपको x की पावर 6
यहाँ पे से कोफिशिएंट में से हटानी होगी, क्योंकि इसे सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट करेंगे। ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3/x dy बाई डी एक्स प्लस ए स्क्वायर y/x की पावर 6 इक्वल टू 1/x की पावर 8। ये हमारी इक्वेशन है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब मुझे कंपेयर करना होगा p यहाँ से हो जाएगा 3/x और q यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर बाय x की पावर 6। ठीक है, और मैं r को भी लिख लेता हूँ, r हो जाएगा हमारा 1/x की पावर 8। अब मैं इसके वेरिएबल चेंज कर सकता हूँ, तो वेरिएबल जब मैं चेंज करूँगा तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी जेड स्क्वायर प्लस p1 dy बाय डी जेड प्लस q1 y इक्वल टू r1। तो मैं क्या करता हूँ, इस बार लेता हूँ, या तो मैं इसको सॉल्व करते समय p1 इक्वल टू 0 पुट कर सकता हूँ, या q को भी मैं कांस्टेंट पुट कर सकता हूँ q1। तो अगर मैं q1 को कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट पुट कर सकता हूँ अपनी सुविधा अनुसार, तो मैं देख लेता हूँ यहाँ पे q1 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है q अपॉन dz ओवर dx का होल स्क्वायर, राइट। तो मैं q की जो मेरी वैल्यू है वो तो है आपकी a स्क्वायर बाई x की पावर 6, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ dz ओवर dx है हमारा dz ओवर dx का होल स्क्वायर। तो अगर मैं किसी भी कांस्टेंट को, इसको मैं a स्क्वायर कह सकता हूँ, q1 की वैल्यू कोई भी कांस्टेंट है a स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास a स्क्वायर से कट जाए। तो अगर वो मैंने कह दिया तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा dz ओवर dx होल स्क्वायर इंटू x की पावर 6 इक्वल टू 1। अब मैं अगर स्क्वायर रूट बोथ साइड कर देता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा dz ओवर dx इंटू एक्स क्यूब इक्वल टू 1, या dz ओवर dx इक्वल टू 1/x क्यूब। तो यहाँ से मैं इंटीग्रेशन बोथ साइड कर सकता हूँ, dz इक्वल टू 1/x क्यूब dx। तो यहाँ से मुझे z की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी x की पावर -2 बाय -2 प्लस c। तो ये मुझे मिलेगी z की वैल्यू। अब मैं इसे फर्दर सॉल्व करूंगा, तो अब मुझे क्या करना है, p1 और r1 की वैल्यू भी फाइंड आउट करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, मुझे डी स्क्वायर जेड ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए होगी, तो मैं डी जेड बाई डी एक्स को डबल डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर। यहाँ से इसको मैं डबल डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, तो ये मुझे मिल जाएगा -3/x की पावर 4। अब मैं p और q1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। p1 जो होगा आपका p dz ओवर dx प्लस d स्क्वायर z बाई डी एक्स स्क्वायर अपॉन dz ओवर dx का होल स्क्वायर, राइट। तो p dz ओवर dx था आपका, p क्या था सबसे तक, तो आप देखिए p है हमारा 3/x, राइट, और dz ओवर dx हमारा 1/x क्यूब। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा।
3/x इंटू 1/x³ प्लस d²z/dx² हो जाएगा माइनस का 3/x⁴, राइट। और अपॉन में आ जाएगा ये dz/dx² 1/x⁴। तो इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो ये दोनों कैंसिल होके 0 आ गया, राइट। अब ये दोनों कैंसिल होके 0 आ गया, ये हमें मिल रहा था। तो अब हम Q1 की वैल्यू निकाल लेंगे। Q1 की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, Q1 की वैल्यू तो मुझे आ चुकी है। Q1 से ही हमने P1 निकाला, तो हमें R1 की वैल्यू चाहिए। तो R1 की वैल्यू आ गई R/dz/dx²। तो R था हमारा 1/x⁴ अपॉन 1/x⁴। तो ये सॉल्व होके मिल जाएगा 1/x²। और इसको हम अगर z में कन्वर्ट कर दें तो मिल जाएगा -2z। तो हमें P1, Q1 और R1 की वैल्यू हमें मिल गई। अब हम इसको सेकंड जो हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज किया था तो वहां पे हम रख देंगे, देखते हैं। तो ये हो जाएगी कुछ इस तरीके से d²y/dz² प्लस P1 dy/dz। तो P1 हमारे पास आया है 0, तो 0 इंटू dy/dz प्लस Q1 y। तो Q1 हमारे पास आया है हमारे पास a²। तो a² y इक्वल टू R1 हमारा है -2z। तो ये हमारे वेरिएबल चेंज हो गए। अब d²y/dz² प्लस a² y इक्वल टू -2z। यहाँ से मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, इक्वल टू -2z। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन में बना लेता हूँ मैं CF फाइंड आउट करने के लिए। वो बन गई m² प्लस a² इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरी वैल्यू आ गई m की प्लस माइनस IA। अब m की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस IA आ गई, तो CF जो हमारा निकलेगा वो है C1, या हम A भी लिख सकते हैं, C1 cos AX, यहाँ पे होगा Z। CF जो है हमारा यहाँ पे C1 cos AZ, क्योंकि हमने वेरिएबल चेंज कर दिया। C1 cos AZ प्लस C2 sin AZ, ये हमारा आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हमें PI भी निकालना है, जिसके वाले में हमने 0 के समय PI नहीं निकाला है, तो यहाँ पे हम PI निकाल लेते हैं। तो बाद में हम इसके वेरिएबल चेंज कर देंगे। तो PI आपका हमारा हो जाएगा 1/d² प्लस a² इंटू में -2z इक्वल हमारा R1 -2z आया था। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। हमें a² यहाँ कॉमन लेना पड़ेगा, राइट, क्योंकि हमने x⁴n का हमने PI जब निकाला था तो हम ऐसे करते थे, याद कीजिए। तो यहाँ पे जो वेरिएबल वो चेंज हो गया है, z हो गया है, तो हम इसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से सॉल्व हुआ। 1/a² हम यहाँ कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे बनेगा 1 प्लस d²/a² इंटू -2z। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 1/a², 1 प्लस d²/a²
की होल पावर -1 इंटू -2z। इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से बन के आएगा कि 1/a² से एक बार चले गए 1 माइनस का b² इंटू -2z। फर्दर सॉल्व हो जाएगा ये कुछ इस तरीके से 1/a² मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं अंदर तो -2z माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये b² -2z, राइट। ये सॉल्व हो जाएगा काफी इजी से 1/a² -2z। तो मैं डिफरेंशिएट करूंगा -2z का 2 बार तो वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो खाली यही बचेगा। तो अब जो आपका पी आ गया है वो आ गया 1/a² -2z। तो मैं कंप्लीट सॉल्यूशन अगर लिखूं तो y = CF + PI होगा। तो जो हमारा CF था वो था हमारा C1 cos AZ प्लस C2 sin AZ माइनस का PI, इन प्लस का PI होता है लेकिन माइनस है तो ये हो जाएगा 2z/a²। अब मैं यहाँ पे इसमें x पुट कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ मेरे लिए। तो ये हो जाएगा जो हमारी z की वैल्यू आई थी वो हमारी आई थी -के x² 2। तो कॉस में अगर मैं माइनस के रखेंगे तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे, तो प्लस ही रहेगा। तो 2/a/2x², लेकिन C2 है वो माइनस हो जाएगा तो -C2 sin a/2x²। और ये हो जाएगा -के 2z की वैल्यू अगर मैं पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 2/2a²x²। 2 से 2 कट जाएगा, उसके बाद जो सॉल्यूशन आएगा वही हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा। तो ऐसे हमने अभी मेथड ऑफ रिडक्शन देखा जिसमें हमने नॉर्मल फॉर्म और हमें CF अगर नोन हो तो उस तरीके से दो मेथड देखे निकालने के, सॉल्व करने के। और उसके बाद हमने चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किया, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमारा इसमें लास्ट जो मेथड आएगा वो आएगा वेरिएशन पैरामीटर, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर जो आपका मेथड है सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है। इस पर 1-8 क्वेश्चन आपको बिल्कुल एग्जाम में मिलेगा ज़्यादातर, और वो लिखा होता है कि आपको वेरिएशन पैरामीटर से करना है। आपके पास चॉइस नहीं है कि आप किसी दूसरे मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हो। तो अब हम देखेंगे मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर।